स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। मुल्क भर में यौम आज़ादी बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस दौरान जिला कठुआ के एक मदरसे में ज़ेर तालीम तलबा ने तिरंगा लेकर सभी को हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार किया। वहीं प्रोग्राम में मौजूद बच्चों और समाजी कारकुन सादिक ने कहा कि वो मुल्क के लिए हमा वक्त तैयार हैं और हमें उन कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। हुआ का ये जो हमारा मदरसा है मदरसा अफजल उलूम जो है, इसके अंदर कुरान पढ़ने वाले बच्चों ने आज यौम आज़ादी का एक जज्बा दिखाकर एक बहुत खूबसूरत एक यहाँ पर प्रोग्राम पेश किया। मैं इन्हें सलाम करता हूँ क्योंकि इस्लाम का पहला दर्स जो है वो वतन से मोहब्बत है, क्योंकि मोहब्बत ही सिखाती है। क्योंकि हिंदुस्तान जो है, ये भारत जो है वो मेरी पहचान है, ये तिरंगा मेरी पहचान है, ये मेरी आन बान शान है। इसलिए मैं चाहता हूँ ये तिरंगा हमेशा सर बुलंद रहे, हम दुनिया में हमारा एक मुकाम जो है बुलंद हो। वादी नोबरा के कोने कोने में 77वां यौम आज़ादी मनाया गया। खासतौर पर आर्मी गडोल स्कूल ताकशी, AGS बोडांग, AGS प्रतापपुर और SDM ऑफिस जश्न आज़ादी का प्रोग्राम देखने को मिला। आर्मी गडोल प्रोग्राम में कर्नल जबनपाल मौजूद रहे। तिरतक के BDC गुलाम हैदर ने तिरंगा लहराया। इस दौरान तलबा ने कई सकाफती प्रोग्राम पेश किए। ज़ांस्कार सब डिवीजन में यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। सब डिवीजन मजिस्ट्रेट ज़ांस्कार सोनम दौरजे ने तिरंगा लहराया और स्पोर्ट्स स्टेडियम पदम ज़ांस्कार में मार्च पास्ट में शला मिली। लद्दाख पुलिस, NCC और तलबा ने मार्च पास्ट में शिरकत की। तलबा ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। इज्तिमा से खिताब करते हुए SDM ने कौम के लिए हीरोज़ की कुर्बानियों को याद किया। इन्होंने सब डिवीजन में मुख्तलिफ स्कीमों के तहत होने वाले तरक्याती कामों पर भी रोशनी डाली। GMDC ज़ांस्कार ने मेरी माटी मेरा देश के तहत प्रोग्राम का इनेकाद किया। गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज ज़ांस्कार में मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सिपाहियों को खिराजी अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर ज़ांस्कार सब डिवीजन के साबिक फौजियों को मदऊ किया गया और रिवायती खटकों के साथ कॉलेज में इनका इस्तकबाल किया गया। सरहदी गांव मिश्को वादी में यौम आज़ादी का जश्न खूब जोशो खरोश के साथ मनाया गया। फौज के साथ साथ मकामी अफराद ने पूरे जोश के साथ प्रोग्राम में शिरकत की। अहम तकरीब हाई स्कूल मिश्को में मुनक़िद की गई। इसमें मकामी अफराद के अलावा फौज के अफसरान ने भी शिरकत की। इस दौरान तलबा ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। विद्या देवी जिंदर प्रोजेक्ट के तलबा का एक ग्रुप टून स्कूल देहरादून और ऑल सेंट्स और विवेक हाई स्कूल चंडीगढ़ के साथ लद्दाख में एक प्रोजेक्ट टूर पर है। अपने दौरे के दौरान यह तलबा जिम्योन स्कूल लेह में बैतुल खला तामीर कर रहे हैं। विद्या देवी जिंदर प्रोजेक्ट असातिज़ा की तनख्वाहों और स्कूल में शमसी बैटरियों की खरीदारी के लिए माली ताउन भी करेगा। बाहर के जो ले से बाहर के बच्चे जैसे हिसार हो या चंडीगढ़ और नैनीताल, इसी तरह कई स्कूल के बच्चे यहाँ आके वॉलंटियर काम कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल बताने के लिए सर हमारे साथ जो इंचार्ज मैम है तनु जी मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। हम लोग विद्या देवी जिंदल स्कूल हिसार से आए हैं और हमारा स्कूल राउंड स्क्वायर नाम के एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मेंबर है और मैं उसकी रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग इंटरनेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, लीडरशिप, एनवायरनमेंट अवेयरनेस और सर्विस प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो ये सर्विस प्रोजेक्ट्स को करने के लिए हमने जस्ट सोचा फरवरी मार्च में कि क्यों नहीं किसी ऐसी जगह जाके कुछ सर्विस की जाए जहाँ पे बच्चों को एजुकेशन में बहुत हेल्प की ज़रूरत है। और फिर हमारे दिमाग में आइडिया आया कि लद्दाख चलते हैं। लद्दाख में फिर हम लोग मार्च में 3 लोग की टीम हम यहाँ पर आए। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर सर निखिल रुद्रा जी और इवेंट मैनेजर रुपेश कुमार, हम लोग तीनों आए और आपके जोनल एजुकेशन ऑफिसर ने हमें इस स्कूल के बारे में बताया कि दलाई लामा ट्रस्ट से चलता है पर उनको बहुत फंडिंग की ज़रूरत है। तो हम यहाँ के प्रिंसिपल से मिले, हेडमास्टर टुंडुक जी से मिले, उन्होंने हमें बताया कहाँ कहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट डे हम तांगसे गए। तांगसे में शुचिकुल में छोटा सा स्कूल है मोनेस्ट्री का, उन लोगों से मिले। KG उनके हेडमास्टर हैं
उन्होंने भी बताया उन्हें बहुत सारी फंडिंग की ज़रूरत है उन छोटे लामास की पढ़ाई के लिए। उनके पास टीचर नहीं रुकते हैं, टीचर हैं तो सैलरी की प्रॉब्लम है। सो वहाँ से फिर हम वापस गए, स्कूल में जाके हमने इस पे डिस्कस किया और फाइनली हमने दोनों से पूछा कि अभी एट प्रेजेंट उनको क्या चीज़ चाहिए। सो जैमेंग स्कूल में उन्होंने हमें बताया कि वो टॉयलेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसके लिए हेल्प चाहिए। और तांगसे में उनको अभी टीचर्स की सैलरी सबसे बड़ा प्रॉब्लम था और सोलर बैटरीज के लिए थोड़ा सा अमाउंट चाहिए था। सो जैमेंग में हम लोग यहाँ 13 तारीख को आए थे ले में। हमारे साथ 3 स्कूल और हैं जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, द दून स्कूल देहरादून, ऑल सेंट्स कॉलेज नैनीताल, विवेक हाई स्कूल चंडीगढ़। सभी के बच्चे हैं, टोटल 23 और 7 टीचर्स। 13 को हम आए, 14 से कल से काम शुरू किया। यहाँ पर जो लोअर लेक के काउंसलर हैं उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया हमारे इस प्रोजेक्ट का। तो कल से बच्चों ने यहाँ पे ईंटें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, शिफ्ट करना, ये पूरा का पूरा जो मलबा है उसको क्लीन करने का काम किया है। वॉल को पेंट कर रहे हैं और आज शाम तक ये सारा काम करके जाएंगे। इसके लिए हमने 2.5 लाख रुपया दिया था टॉयलेट की कंस्ट्रक्शन के लिए। और तांगसे में हम उनको एक टीचर की पूरी एनुअल सैलरी दे रहे हैं 4,50,000 और कुछ बड़ा अमाउंट है फॉर सोलर बैटरीज। 2 दिन हम वहाँ पे रुकेंगे और 3rd डे फिर वहाँ से वापस आएंगे। तो ये हमारा टोटल प्रोजेक्ट है एंड इट इज़ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। इसी साल नहीं, अब हम हर साल आते रहेंगे और इनके जो जहाँ हम हेल्प कर सकते हैं वो करेंगे। सावा शहर के इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर फेज 3 में एक धर्मकाटे पर काम करने वाले नौजवान की मुश्तबा मौत के बाद लवाहिकीन ने जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के मरकजी चौक से बंद कर शदीद एहतजाज किया और शाहराह को आधे घंटे तक बंद कर दिया। महलूक नौजवान की पहचान अमित चौधरी के तौर पर हुई है। ये वाकया रात के वक्त पेश आया जब नौजवान सो रहा था। सुबह धर्मकाटे का मालिक वहां पहुंचा तो उसे मुर्दा पाया। इसके लाश को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया। लवाहिकीन ने मौत की मुकम्मल जांच का मुतालबा किया है। पेरेंट्स को फोन जाता है जी आपके बच्चे की डेथ हो गई है, क्या हुआ कैसे हुआ, किसी ने कोई कुछ नहीं बताया। इसके पेरेंट्स जब पहुंचते हैं जहां कांटे पे ये ड्यूटी करता था उसका शीशा टूटा हुआ था, इसकी डेड बॉडी उठा के बाहर फेंकी हुई थी। किसी ने कुछ नहीं बताया कि बच्चे के साथ हुआ क्या है। इसके वहाँ पे कोई था, पुलिस वाला था या कौन था, उन्होंने मारे साइन करवाए इसके पेरेंट्स के। वो बेचारे अनपढ़ हैं, ये डेड बॉडी आप घर में ले जाओ। जब घर में लेके गए वहाँ के पंच सरपंच, उन्होंने बोला कि भाई हम इसका करवाएंगे पोस्टमार्टम। उसको लेके जो हॉस्पिटल आए हैं तो जहाँ पे पता चला है बच्चे की बॉडी के ऊपर कुछ निशान भी हैं काले। अब किस वजह से हैं ये कोई पता नहीं चल रहा है। मालिक अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो अब आप क्या मांग कर रहे हैं? हमें इंसाफ चाहिए। पहले इस बच्चे का पूरा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उसमें चाहिए हमें हुआ क्या है। वहाँ पे कैमरे लगे हुए इंस्टॉल्ड हैं वहाँ पे कांटे पे, लेकिन नहीं चल रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। राजौरी के अटी इलाके मरकजी दारुल उलूम रिजविया अशरफिया मदरसे में यौम आज़ादी कौमी जज्बे के साथ मनाया गया। मदरसे के तलबा ने कौमी परचम लहराया और कौमी तराना भी गाया। मुल्क भर के साथ साथ बडगाम में भी यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। जिले के सभी सब तहसील हेडक्वार्टरों और म्यूनिसिपल इलाकों में तिरंगा लहराया गया और सलामी पेश की गई। सबसे बड़ी तकरीब बडगाम में वाक़ स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक़िद हुई, जहां पर डीडीसी चेयरमैन नज़ीर अहमद खान ने तिरंगा लहराकर परेड की सलामी दी। इस मौके पर डीसी अक्षय लाबरू, एसएसपी बडगाम अल्ताहिर गिलानी के अलावा जिले के कई आला अफसरान मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस, सीआरपीएफ, एनसीसी के अलावा स्कूली बच्चों ने परेड में हिस्सा लिया और सलामी पेश की। परेड के बाद कई रंगारंग प्रोग्राम मुनक़िद हुए। करते हुए सलामी पेश करते हुए ये आगे से गुजरते हुए सलामी पेश। यौम आज़ादी के मौके पर बरवाल एथलीट क्लब कठुआ के मेंबरान ने शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में नौजवान 120 फुट लंबा तिरंगा लेकर निकले। क्लब के चेयरमैन रंजीत पठानिया ने कहा कि हर किसी को मुल्क के लिए हमेशा खड़ा होना चाहिए ताकि मुल्क दुश्मन ताकतों के मंसूबे कभी कामयाब न हो सके और हमारा भाईचारा कायम रहे। मेरे लिए भारत देश सब मतलब एक है, ये नहीं मानते कि हिंदू लग गया है मुस्लिम लग गया, नो, सब सेम है। हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब हम सेम है, मतलब अलग अलग नहीं है। कितना अच्छा लगता है मिलजुल, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है कि बस ये पता नहीं क्या सोच है किसी की कि हिंदू अलग मुस्लिम अलग, ये बिल्कुल भी मतलब बीच में नहीं अच्छा लगता। हमारे जितने भी आज के यहाँ के मेरे साथ बरवाल एथलीट क्लब के एथलीट्स हैं, चाहे वो विभिन्न एरिया से आए लोग हैं और जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, इनकी तरफ से भी दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं। ये आज तिरंगा रैली जो कि कालवेड़ी से चल के आज हमने यहाँ पे अपने नेशनल फ्लैग के नीचे
मुखर्जी चौक पे इसका समापन करा है। इसके जरिए एक ही संदेश जाता है कि नेशनल इंटीग्रिटी के प्रति और यूनिटी के प्रति और आपसी भाईचारे के प्रति हमारे जो दिल में जो भावना है उसको जीवित रखें, देश के प्रति इज्जत मान और रिस्पेक्ट रखें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH पर पहली खबर। यौम आज़ादी के मौके पर सियाहती मकाम गुलबर्ग में मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए सयाहों ने सैर व तफरीह के साथ यौम आज़ादी का जश्न मनाया। इन सयाहों ने कहा कि इन्हें इंतहाई खुशी हुई कि वो यौम आज़ादी की खुशी गुलबर्ग में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का ताज है और इस ताज पर अपनी आन बान और शान से इस खुशी को मनाना बेहद ही खुशगवार है। सयाहों से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। मैं मौजूद हूं सयाहती मकाम गुलमर्ग में और यहाँ पे भी मुख्तलिफ तरह की तकारीब जो है बड़े ही जोशो जज्बे के साथ 77वीं यौम आज़ादी जो है वो तकरीब यहाँ पे हुई है। और यहाँ पे अगरचे मुख्तलिफ रियासतों से मुख्तलिफ स्टेट से टूरिस्ट आए हैं, दिल्ली से ये सयाह आए हैं, इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। जी कैसी फीलिंग आप कर रहे हैं? आप दिल्ली से यहाँ आए हैं और जहाँ पे बड़ी तकरीब होती है, आपने गुलबर्ग में ये तकरीब मनाई। बहुत खुशी है। यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस का महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं सब। और हमें जो है इतना विश्वास नहीं था कि ऐसा माहौल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल है। सब जो है बहुत खुश है, स्वतंत्रता दिवस बहुत अच्छी तरह से मना रहे हैं और झंडा फहरा रहे हैं। भारत माता की जय। गुलबर्ग में जो है दिल्ली से पूरा ग्रुप हमारा घूमने आया था, लेकिन आज इतना बढ़िया शुभ अवसर हमें मिला है यहाँ पे फौजियों के साथ मनाने का। और यहाँ के स्कूल के बच्चे भी हैं और सब बहुत अच्छी तरह से मना रहे हैं। हमें बहुत खुशी है। जी आप बताएं, यहाँ पे फौज ने भी तकरीब बनाई है, फौज पूरे सरहद की रक्षा कर रही है, अपनी जानों का नजराना पेश कर रही है। क्या कहेंगे आप? कितनी खुशी हुई है? जान की बाजी देते हैं और हम आज इनकी वजह से ही जिंदा हैं। हम सब देशवासी इनकी वजह से ही है और हमें बड़ी खुशी हो रही है। यहाँ कर हमें जन्नत मिल गई है आज। हमें कैसी फीलिंग है आप दिल्ली से यहाँ आज आप यौम आज़ादी का दिन मना रहे हैं? बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। फौज पर गर्व है और अपनी जान की बाजी लगाकर हम सबकी रक्षा करते हैं। हमें असली मायने में आजादी महसूस हो रही है यहाँ कश्मीर में आकर। आप कहना चाहेंगे? हम अपने फौजियों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो गर्मी सर्दी धूप में यहाँ रहकर हम और हमारे देश की रक्षा करते हैं। जी आप? हाँ, मैं विजेंद्र कुमार जैन दिल्ली से आए हैं और हम सब हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान की भारत माता की जय। और हम सब फौजियों को भी सलाम करते हैं। आप कहना चाहेंगे? आप दिल्ली से आए हैं, यहाँ आप मना रहे हैं यौम आज़ादी, इस तकरीब में आप हिस्सा बने हैं और कितनी खुशी हुई। आप दिल्ली में सबसे बड़ी तकरीब होती है, सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है, आप दिल्ली छोड़ के गुलमर्ग में इस हसीन और खूबसूरत जगह में आप यौम आज़ादी मना रहे हैं। कश्मीर भी हमारे देश का बहुत बड़ा वो हिस्सा है जो हमारी जान है और जो हमारे जवान हैं जो जी जान से देश की रक्षा कर रहे हैं वो हमारे प्राण हैं। उनकी वजह से आज हम इतने सुरक्षित हैं और इस स्वर्ग को देख पा रहे हैं। इसलिए ये हिंदुस्तान जो है नहीं कर सकते। हमारे लिए ऐसा ही जी जान से बना रहेगा, यही हमारी प्रार्थना है। हम अपनी खुशी बयान नहीं कर सकते। दिल्ली से ये टूरिस्ट जो है आज यहाँ पे इस तकरीब का हिस्सा बने हैं और यौम आज़ादी की तकरीब में उन्होंने यहाँ पे बढ़ चढ़ कर जोश जज्बे के साथ उन्होंने हिस्सा लिया। इनका कहना है कि दिल्ली से यहाँ गुलमर्ग जो है ये हिंदुस्तान की शान है, बान है, आन है और इस ताज में और ताज पे पहुंचकर ये उन्होंने आज इस झंडे को लहराया है और उस दिन और आज़ादी के दिन को याद किया है। और उन्होंने हमारे जो फौजी जवान हैं उनको भी उन्होंने सलाम पेश किया, उनकी कुर्बानी को सलाम पेश किया है क्योंकि वो देश की रक्षा कर रहे हैं, सरहदों पर डटे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और यौम आज़ादी की तक़रीबात के हवाले से जिला कुलगाम की पुलिस लाइन्स में मुख्तलिफ स्कूली बच्चों, फनकारों और दीगर शुरका ने रंगारंग तमद्दनी व सकाफती प्रोग्राम पेश किए। मुख्तलिफ ज़बानों में बच्चों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया, जबकि यहाँ मौजूद मुंतज़मीन के साथ साथ लोगों ने इनकी सताइश की। यहाँ मौजूद कुछ लोगों ने रंगारंग लिबास के साथ साथ तिरंगा ड्रेस से हाज़रीन को महसूस किया। स्कूली तलबा और मकामी लोगों ने यौम आज़ादी की तक़रीबात और जश्न आज़ादी पर मसरत का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि रियासत में अमन अमान और तरक्की का दौर शुरू होगा।
हमने यहाँ पर एक सॉन्ग पेश किया, एक प्रोग्राम पेश किया। उस प्रोग्राम का मकसद है कि हम सब एक हैं। और अगर आप हमारे साथ हमारे स्कूल में चलेंगे, वहाँ 80% स्टूडेंट जो है वो SD के हैं। सर मैं यही कहना चाहूँगी कि पढ़िए लिखिए कुछ बनिए, ड्रग्स वैक्स ना किए यूज़। कहूँ कि जो अभी हाल ही में जो पूरे मुल्क में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो शुरू हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अगर आप देखेंगे कि हमारा जो दूसरा ही चैप्टर है वो ये है कि इंक्लूजन मीन्स कि हर को अपने साथ लेके चले आप। और बड़ी खुशी का मौका है यहाँ पे, और इसीलिए मैंने स्पेशल ड्रेस बनाया है। हमने यहाँ पे स्किट परफॉर्म किया। सिंपली इसका एक ही मकसद था कि हम सिंपली मैसेज पहुँचा सके हर एक इंसान तक, स्पेशली यूथ तक, क्योंकि आजकल यूथ बहुत ज़्यादा ड्रग्स की तरफ जा रहा है। डोडा में एक मिलिटेंट के घर वालों ने यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराकर यह पैगाम दिया कि वो मुल्क की खुद मुख्तारी को चैलेंज करने वालों के खिलाफ हैं। मिलिटेंट इरशाद अहमद के भाई 30 साला बशीर अहमद ने तिरंगा लहराया। इरशाद अहमद इस वक्त POK में है। हालांकि बशीर अहमद ने इरशाद की वापसी की राह हमवार करने की हुकूमत से अपील की, लेकिन बशीर ने अपने भाई के नजरिए पर खुलकर तनकीद की और कहा कि हम हिंदुस्तान में महफूज और खुश हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस कौम को कमजोर करने की बजाय इसकी तामीर के लिए मिलकर काम करना चाहिए। मिलिटेंट इरशाद अहमद के अहले खाना ने एक तकरीब का एहतमाम किया और अपने घर के ऊपर कौमी तिरंगा लहराया। खानदान के बच्चों ने कौमी तराना पढ़ा और खूब मजे किए। वाज़ेह है कि इरशाद 1994 में मिलिटेंट सफ़ों में शामिल हुआ था और फिर POK चला गया था। यौम आज़ादी के मौके पर पूरी जम्मू कश्मीर में परचम लहराया गया। यहां तक कि मिलिटेंटों के घर वालों ने भी तिरंगा लहराया। मिलिटेंट कमांडर मारिफत वानी के घर वालों ने भी अपने घर शोपियां में परचम लहराकर आज़ादी के दिन का जश्न मनाया। और मौसम खराब होने के बावजूद सियाहती मकाम गुलमर्ग के खूबसूरत ऊंचे पहाड़ों के बीच फौज ने यौम आज़ादी की तकरीब बड़े ही जोशो जज्बे के साथ मनाई। गुलमर्ग में UT का सबसे ऊंचा कौमी परचम लहराया गया। ये परचम फौज के 18 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विनीत दलाल ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर फौज के दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। मुनक़िदा तकरीब में फौजी जवानों, पुलिस और आम लोगों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। स्कूली बच्चों ने भी शरीक होकर मुख्तलिफ मगारब तहजीब वो तमतनी प्रोग्राम पेश किए। मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए सयाहों ने बड़े जोश और जज्बे से यौम आज़ादी के इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ मेहमानों ने खिताब करते हुए यौम आज़ादी की तारीखी अहमियत पर रोशनी डाली। जी हम गुलमर्ग में हमें बहुत अच्छा लगा। स्टूडेंट्स के साथ हम आए, हमने ये देखा कि हमने सुना ये कि इंडिपेंडेंस है क्या, होता क्या है, कैसा हुआ ये इंडिपेंडेंस डे। हमें बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत यहाँ पर एंजॉय किया। हमने 77 ईयर्स पहले यहाँ पे ब्रिटिश आए थे, उन्होंने यहाँ पे रूल किया था, बहुत जालिम थे वो। फिर जब 1947 में उनको लगा कि हम यहाँ पे रूल नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने छोड़ा। शुमाली कश्मीर के पटन में भी 77वें यौम आज़ादी की तकरीब मुनक़िद हुई। यहाँ म्यूनसिपल कमेटी पटन के चेयरमैन प्रतिपाल सिंह और ओबराय ने कौमी परचम लहराया और परेड में सलामी दी। इस मौके पर STM पटन सैयद फहीम, तहसीलदार पटन साकिब मुर्तज़ा और दीगर अफसरान मौजूद रहे। आम लोगों और स्कूली बच्चों के अलावा पुलिस के जवानों ने भी काफ़ी तादाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तकरीब पर स्कूली बच्चों ने मुख्तलिफ तरह के रंगारंग मदनी और सकाफती प्रोग्राम पेश किए। तकरीब से खिताब करते हुए प्रतिपाल सिंह ओबरा ने यौम आज़ादी की अहमियत पर रोशनी डाली। और एडमिनिस्ट्रेशन ने दिन रात एक करके हमें अमन और शांति की जिंदगी बसर करने में हमारी मदद की। मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने लोगों के दुख और तकलीफें हम तक पहुँचाई और मीडिया ने इसके बारे में बहुत अच्छा रोल किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से एक मेगा मैराथन का इनेकाद किया गया। इस साल वादी कश्मीर में इसका इनेकाद किया गया। बिलीवर्ड रोड से घंटा घर लाल चौक तक मैराथन मुनक़िद हुई। इस मौके पर शरका भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। चूंकि कश्मीर में तलबा की सरगर्मियां ममनू हैं, इसलिए इस मैराथन का मकसद तलबा की हौसला अफजाई करना था ताकि तलबा हुक्काम के सामने अपने मसाइल का इजहार कर सकें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यूनियन के अरकान ने इस मौके पर न्यूज़ 18 से बातचीत की। वो अपने मुल्क के तय प्यार का इजहार कैसे कर रहे हैं। हमें लगता है कि कश्मीर बदल रहा है और हर कश्मीरी युवा, चाहे वो हमारी बहनें हैं या हमारे बच्चे हैं या बच्चियां हैं, वो आज बहुत प्यार से अपने मुल्क के
ताई जो उनकी मोहब्बत है वो इजहार कर रहे थे इस मैराथन के। दिल में भारत माता के लिए प्रेम, मुंह में जनगण मन वंदे मातरम भारत माता की जय, और पैदल मार्च करते हुए ये लाल चौक तक पहुंचे। फायर एंड फ्यूरी कोर ने यौम आज़ादी जोशो जज्बे के साथ मनाया। इस मौके पर एलजी लद्दाख डॉक्टर BD मिश्रा और चीफ ऑफ स्टाफ फायर एंड फ्यूरी कोर ने जंग यादगार लेह पर फूल चढ़ाते हुए शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। डॉक्टर BD मिश्रा ने लगन और नाकाबिल तस्खीर जज्बे के लिए फौज की तारीफ की। इन्होंने सरहदों की हिफाजत में फौज के किरदार को सराहा। स्वतंत्र दिवस के मौके पर LGUT लद्दाख ने जिन देश के वीरों ने अपने देश के प्रति बलिदान दी उनको श्रद्धांजलि दी इन रिट लाइंग सेरेमनी के दौरान, जो कि आयोजित किया गया था इंडियन आर्मी द्वारा। और इस मौके पर मेजर जनरल MS मोखा, चीफ ऑफ स्टाफ 14 कोर्प्स, GOC हेडक्वार्टर ले सब एरिया 14 कोर्प्स, मेजर जनरल SS बख्शी, रैंक्ड ऑफिसर और अदर आर्मी के जवान भी यहाँ पर मौजूद थे। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ में जिगमित न्यूज़ लद्दाख के लिए ले से। और बीजेपी यूनिट बडगाम की जानिब से बडगाम में तिरंगा रैली निकाली गई। यह तिरंगा रैली बडगाम से होकर कोलबिग और फिर बहमामा चौक पहुंची और इसके बाद बीजेपी दफ्तर बडगाम में खुदाम पजीर हुई। इस रैली में बीजेपी यूनिट बडगाम के सदर समीर शाह, बीजेपी लीडर डॉक्टर अली मोहम्मद, बीजेपी बडगाम के साबिक सदर आगा मोहसिन समेत कई दीगर अफराद मौजूद रहे। इसका मकसद सिर्फ यही है कि भाईचारा, एक आदमी को दूसरे जुड़ाना, हर एक नागरिक को इज्जत देना, हर देश प्रदेश को आपस में जुड़ाना, हर एक को इज्जत सम्मान देना और पीस को बहाल करना। इसका मकसद यही है। आज से पहले 20 साल कश्मीर घाटी में कोई तिरंगा उठा नहीं सकता था, गाड़ने की दूर की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर वक्त खड़ा रहा कि इस तिरंगे के साथ सलूट करने के लिए और इस तिरंगे को गाड़ने के लिए। उसी प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी बडगाम यूनिट ने भी ये तिरंगा रैली निकाली, जो तकरीबन 5 किलोमीटर ने पैदल आज गाड़ी में निकले और यहाँ से लेके खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी से लेके हुमामा चौक तक, वहाँ से वापस रिटर्न बैक बडगाम। ये आज ऐतिहासिक रैली हुई है पूरे कश्मीर। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे आपके माध्यम से ये बात वाज़ेह करता हूँ कि ये खाली 2 दिन के लिए हमने महदूद नहीं रखा है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी है कि ये तिरंगा हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, ये हर घर पे चढ़ना चाहिए, हर ऑफिस में चढ़ना चाहिए, हर गली में चढ़ना चाहिए। ये महदूद नहीं रहना चाहिए कि 26 जनवरी या 15 अगस्त के लिए ये महदूद नहीं रहा। अब तिरंगा को उठाने वाले काफ़ी लोग, लाखों में करोड़ों में लोग उठाने वाले हैं और उन लोगों पे ये तमाचा है जिन्होंने कहा था कि इस तिरंगे को उठाने वाले लोग नहीं रहेंगे। और इसके साथ ही पहली खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं। खबर अहम है, PM मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। सदैव अटल पर श्रद्धांजलि सभा का भी शुरू होगा। अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि है आज। अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि है। PM मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि है और इस समय को भी, इस वक्त को भी देश याद कर रहा है। सदैव अटल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री भी वहां पहुंचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी पहुंचे। तो ये इस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। सदैव अटल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और जो उनकी समाधि है उसका नाम है सदैव अटल। तो प्रधानमंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी ये पुण्यतिथि है आज। और अब NDA के सदस्यगण से, माननीय सदस्यगण से निवेदन है कि कृपया भावांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करें श्रद्धेय अटल जी को। हरिवंश राय जी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और उसके बाद माननीय श्री थम्बिदुराई जी, श्रद्धेय अटल जी के परिवार के सदस्यगण, रिस्पेक्टेड
नमिता जी शीश नवाते हुए और रंजन भट्टाचार्य जी अटल जी को संगीत में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। जानी मानी गायिका विद्या शाह जी, आप हिंदुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत में पारंगत हैं। आपने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में अपनी कला का प्रदर्शन किया है। तो आइए सुनते हैं स्वरांजलि श्रद्धेय अटल जी को। कलाकार हैं विद्या शाह जी। झीनी 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 पीनी चदरिया झीनी 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 काहे के ताना काहे के भरनी कौन तार से कीनी चदरिया कौन तार से कीनी चदरिया झीनी 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 इंगल इंगल ताना भरनी इंगल इंगल ताना भरनी सुषमन तार से कीनी चदरिया सुषमन